हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न गुरुकुल। आज के सेशन में हम लोग जो पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग हैं उनकी जो थ्योरी है उनके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिकली इन क्वेश्चंस को मैंने हिंदी में करना चाहा है। अगर हिंदी में मुझसे कोई गलती हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अदरवाइज़ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हिंदी में मुझसे कोई गलती ना होने पाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि पियाजे को मुख्य रूप से किस अध्ययन के लिए जाना जाता है। जो पियाजे हैं वो मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है भाषा विकास। अगर हम भाषा विकास की बात करते हैं तो भाषा विकास के अध्ययन के रूप में हम लोग नॉम चॉम्स्की को जानते हैं, जिन्होंने कहा था जो बच्चे होते हैं वो LAD के साथ जन्म लेते हैं। LAD मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं तो सेकेंड ऑप्शन कहता है कि यौन विकास। ये जो इसका जो सिद्धांत था ये दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसके रचयिता हैं कौन? सिगमंड फ्राइड। अगर हम सामाजिक विकास की बात करते हैं तो सामाजिक विकास का सिद्धांत, सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत आप हम सब जानते हैं किन्होंने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। लेकिन जब हम पियाजे के टर्म की बात करते हैं तो इन्होंने कहा था कि बच्चे की 4 अवस्थाएं होती हैं: संवेदीय पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इन्होंने अपनी स्टेजेस को डिफाइन करने के लिए इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसे हम पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? ठीक है, वातावरण ज्ञान का केंद्र बच्चे के लिए वातावरण ज्ञान का केंद्र है। गलत। अगर हम बात करें संवेदी कामक अवस्था है तो संवेदी कामक अवस्था में तो अहम केंद्रिता आती ही नहीं है। ठीक है, तो इसे भी नहीं हम लोग चूज़ करेंगे। बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ इसके इर्द गिर्द घूमती है। ये जो अहम केंद्रिता होता है ये सेकंड स्टेज में आती है, जिसे हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। उस अवस्था में बालक के अहम केंद्रिता आती है और इसके अनुसार बालक विश्व का केंद्र होता है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता क्या थी? अगर हम इनकी डिफरेंस, इनमें इनके जो सिद्धांतों में एक मेन डिफरेंस था उसकी बात करते हैं, क्या था? तो पहला है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। जो व्यवहारवादी सिद्धांत है जैसे वाटसन, उनके जो आलोचना की है ये एक प्रमुख भिन्नता थी। गलत। ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप बच्चों की संकल्पना, ये सिर्फ पियाजे मानते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेते हैं क्योंकि वो अपने संज्ञान के साथ ही जन्म लेते हैं। तो इस वाले ऑप्शन का वाइगोत्स्की से कोई कनेक्शन ही नहीं बनता है। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, तो यहाँ पर अगर हम परिवेश की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन जो है वो वाइगोत्स्की से रिलेट करता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। लेकिन जब हम भाषा एवं चिंतन की, यहाँ ये चिंतन लिखा है तो आप थोड़ी ये मिस्टेक हो गई है, ये जो लिखा है ये चिंतन लिखा है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ये ऑप्शन है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। ठीक है, अगर हम पियाजे की बात करें तो पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपने संज्ञान के साथ जन्म लेते हैं और जो है उनका संज्ञानात्मक विकास, जो सामाजिक विकास होता है वो उनके संज्ञानात्मक विकास के अनुसार होता है। लेकिन जो वाइगोत्स्की कहते हैं वो कहते हैं जो बच्चे हैं वो अपना विकास सोशल कांटेक्ट के थ्रू गेन करते हैं। मतलब जब वो समाज से अन्योन्य क्रिया करते हैं तब उनका संज्ञानात्मक विकास होता है, ये वाइगोत्स्की कहते हैं। लेकिन पियाजे कहते हैं जो बच्चे होते हैं वो अपने संज्ञान के साथ जन्म लेते हैं और समाज की उसमें नाम मात्र की भूमिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पियाजे के अनुसार आयतन, लंबाई तथा, ये तथा लिखा है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है क्योंकि पहली बार मैंने हिंदी लिखी है। ठीक है, मैं इंग्लिश में ही CDP को पढ़ता हूँ तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। पियाजे के अनुसार आयतन, लंबाई तथा मात्रा इत्यादि का संरक्षण को इंग्लिश में हम लोग कंजर्वेशन कहते हैं,
और ये किस एज में आता है, ये हमने आपको सीधे ही बताया था कि जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पे सीधे हम पहुंच जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। ठीक है, इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। पहली अवस्था होती है वो होती है संवेदीय पेशी अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, उसकी इंद्रियां ही इसमें काम आती हैं। अगर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं तो इसमें एक ऑप्शन होता है अहम केंद्रिता, वो ज़्यादा आता है। अगर हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो इसका आंसर क्या हो सकता है। पियाजे कहते हैं बच्चे जो होते हैं वो भले ही छोटे हैं लेकिन जब वो चिंतन करते हैं उनका मात्रा जो है, मात्रा में कोई भी बदलाव नहीं होता है, मात्रा उनकी सेम रहती है। जितना ही एक बड़ा व्यक्ति छोटे सोचेगा उतना ही एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है, लेकिन फ़र्क ये आ जाता है कि उनका जो प्रकार होता है वो अलग होता है। क्योंकि जैसे बड़े बड़े लोग हैं वो क्या सोचेंगे, अरे मेरा बिजनेस जो है वो ठप हो गया, ठीक है, अब इसको मैं कैसे बढ़ाऊं। लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि ये चंद्रमा जो है, ठीक है, ये इसकी खुद की रोशनी है, ठीक है, मतलब वो ये सोचते हैं, वो अपने ही कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। लेकिन उनका जो सोचने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब प्रकार डिफरेंट होता है, लेकिन मात्रा उनकी सेम होती है। अगर हम मात्रा की बात करें तो मात्रा सेम होती है। अगर इसमें हम ऑप्शन पे जाएंगे तो कहेंगे पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से मात्रा में, वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये थर्ड वाला होगा, क्योंकि उनका प्रकार अलग होता है और मात्रा उनकी हमेशा सेम रहती है। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है आनुवांशिक विकास। आनुवांशिक विकास पे मोस्टली हम जानते हैं कौन बल देते हैं, पियाजे। नैतिक विकास, तो नैतिक तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिद्धांत जो दिया था वो किन्होंने दिया था, कोहलबर्ग ने, नैतिक विकास। शारीरिक जैसा इन्होंने कोई टर्म नहीं यूज़ किया था। अगर हम इनके सिद्धांत में ही एक शब्द को जानते हैं, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो ये वाला इनका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन फोर्थ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार किस अवस्था पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। अगर आपने मेरी थ्योरी पढ़ी होगी तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से टिक लगा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली वस्तु स्थायित्व क्या होता है, पहले ये बात समझ लीजिए। वस्तु स्थायित्व होता है कि बच्चे जान जाते हैं कि जैसे हम लोग क्या होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे उनको कोई चीज़ पसंद है, जैसे मोबाइल है, हमने उन्हें दिया और वो मोबाइल नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग एकदम से मोबाइल हाथ को ऊपर फेंक के और कहते हैं अरे कौवा ले गया, ठीक है, और फिर वो थोड़ा बहुत ढूंढते हैं बच्चे, उन्हें नहीं मिलता है तो वो उसे भूल जाते हैं, ठीक है, वो कहते हैं चलो छोड़ो कोई बात नहीं, नहीं मिला हम दूसरी चीज़ से खेलेंगे। लेकिन ये जो वस्तु स्थायित्व है जब ये बच्चों में आता है तो वो नहीं भूलते हैं, वो जानते हैं कि चीज़ यहीं कहीं है और किसी के पास है और वो उसे पाने के लिए रोते हैं। तो ये जो अवस्था होती है, ये जो वस्तु स्थायित्व का जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं, ये पियाजे के अनुसार फर्स्ट स्टेज में आती है। और फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है संवेदीय प्रेरक अवस्था, जिसे हम लोग इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। जो बच्चों की योजनाएं होती हैं उनकी जो अगर उन्हें कोई नई जानकारी मिलती है, अगर वो उसको ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं। साम्यधारण, संगठन, आत्मसात्करण या समायोजन। देखिए समायोजन को हम लोग एकोमोडेशन बोलते हैं
और इसके लिए हम लोगों को अपने कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करना होता है। मॉडिफाई करना होता है मतलब संशोधित करना होता है, संशोधित करना होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। संगठन तो नहीं होगा और सामधारण भी नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आत्मसात्करण, जिसे इंग्लिश में हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों को हम होमवर्क में दे रहे हैं। इसका आप लोग आंसर देखिएगा, पता लगाइएगा और उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरीके की और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।